नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके मॉनिटर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो रामनवमी स्पेशल वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रावण के द्वारा बताई गई स्त्रियों के बारे में ऐसी 8 बुराइयों के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत विशेष हैं। तो दोस्तों, वीडियो को भली भांति समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आइए मित्रों, देर ना करते हुए यहीं से शुरू करते हैं आज का ये अति ज्ञानवर्धक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। 2, शूर्पणखा का राम से पड़े निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना। लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। 3, सीता की हिरण की मांग। लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। दोस्तों, अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कर्ण बना रामायण रची गई। दोस्तों, वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण ना होते व वे स्वभाव से चंचल ना होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि का बाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वो तुरंत अपने पति के पास गई और उसने अर्ज की कि यह युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। नंबर 1, सबसे पहले बताया साहस के बारे में। रावण ने कहा कि महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे ही परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। आगे बताया गया झूठ के बारे में। दोस्तों, स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोलती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। नंबर 3 में बताया गया है अस्थिर और चंचल। दोस्तों, महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कई बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण वे परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। आगे बताया गया है स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल की भी रचयिता हो जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की है वो है उनके माया रचने का गुण। दोस्तों, आगे बताया गया है घबरा जाती हैं। यद्यपि कभी महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी अधिक हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वो है उनका डरपोक होना। आगे बताया गया महिलाएं अविवेकी भी होती हैं। दोस्तों, महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावदेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी भी साहसी क्यों ना हो लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। आगे बताया गया है दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां गुण है निर्दयता। दोस्तों, आगे सबसे आखिर में नंबर 8 में बताया गया है अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा है। अपवित्रता माफ
कीजिएगा। आपको इस बात पर सच में बुरा लगा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए एक औजारों के निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ विशेष ज्ञान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अच्छा सा कमेंट भी करना और साथ में घंटी का आइकन अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।